देखिए, सिराथू में चेहरा ज़रूर हमारा था, लेकिन यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही थी और मेरा सिर्फ इतना काम था कि जनता के बीच में उन चीज़ों को लाना जिसकी वजह से वो परेशानियाँ झेल रहे थे। वो बातें लोगों को कनेक्ट हुई और उन्होंने मेरे समर्थन में वोट किया। एक पूरे भारत में ये बहुत ही अच्छा संदेश गया कि आप फायर ब्रांड नेता की तरह हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से 20 दिनों में आपने सिराथू में डिप्टी सीएम को मात दी है, क्या ऐसा भी आपकी कोई रणनीति है? और फायर ब्रांड नेता, हाँ, ये ज़रूर है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जनता हित के जो भी मुद्दे हैं और सरकार किस प्रकार से पक्षपात कर रही है, उन तमाम मुद्दों को हम लाइमलाइट। इस दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचाने वाली, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कमेरावादी पार्टी। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 2022 के चुनाव में जिन्होंने महज 20 दिनों में आकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में धूम मचा दी, ऐसी मैं बात बताऊंगा एक आपको कि आज आप भी वो कहेंगे कि बिल्कुल सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं बात करूंगा डॉक्टर विधायिका पल्लवी पटेल जी की। क्योंकि जब आपने 2022 का चुनाव देखा होगा तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की हार्ट सीट जो सिराथू मानी जाती थी, महज 20 दिनों में आके यहाँ पर डिप्टी सीएम को, बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य जी को, उन्हीं के गृहनगर में मात दी थी। आज चर्चाओं से, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है कि अब डॉक्टर विधायिका पल्लवी पटेल बनारस से मोदी जी के सामने लड़ने वाली हैं। अब मोदी जी तो वो भैया विश्व के नेता हैं, तो अब इस खबर में कितनी सत्यता है, आज हम डायरेक्ट बात करेंगे। स्वयं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विधायिका पल्लवी पटेल, तो उनकी इस खबर पे, इन सूत्रों में क्या पुष्टि करते हैं, हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका बेबाक न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत आभार। देखिए, सर्वप्रथम तो ये बात सत्य है कि लोकसभा 2024 का चुनाव जो होगा वो देश की दशा और दिशा बदलने के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। मेरा लोकसभा के लिए बनारस मैं चुनूंगी नहीं चुनूंगी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि मेरे शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए क्या निर्देश पारित करते हैं। मैं गठबंधन की विधायक सिराथू से हुई और मेरे दोनों ही शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश एक कार्यकर्ता के लिए होगा उसका पालन करेंगे हम। और अगर ऐसा कुछ आता है कि हमें बनारस से लड़ना है तो 100% देंगे अपना। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आपको एक फायर ब्रांड नेता के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए तो जो आपने 20 दिनों में यहाँ पे किया, वो एक उत्तर प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, एक पूरे भारत में ये बहुत ही अच्छा संदेश गया कि आप फायर ब्रांड नेता की तरह हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से 20 दिनों में आपने सिराथू में डिप्टी सीएम को मात दी है, क्या ऐसा भी आपकी कोई रणनीति है? उनके लिए क्या सोच लगता है, क्योंकि विश्व के नेता होंगे मोदी जी? देखिए, सिराथू में चेहरा ज़रूर हमारा था, लेकिन यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही थी और मेरा सिर्फ इतना काम था कि जनता के बीच में उन चीज़ों को लाना जिसकी वजह से वो परेशानियाँ झेल रहे थे। वो बातें लोगों को कनेक्ट हुई और उन्होंने मेरे समर्थन में वोट किया। और फायर ब्रांड नेता, हाँ, ये ज़रूर है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि जनता हित के जो भी मुद्दे हैं और सरकार किस प्रकार से पक्षपात कर रही है, उन तमाम मुद्दों को हम लाइमलाइट में लाते हैं और ये हमारी ड्यूटी भी है जी। तो अगर एक बात और किया जाए कि अगर हम फिर से कह रहे हैं कि हम अगर लगा रहे हैं, अगर आप बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो अब की आपका कौन सा ऐसा रणनीति होगी जिससे आप मोदी जी के सामने उतरें? देखिए, लोकसभा सीट अगर मिलती है, नेतृत्व डिसाइड करता है, तो कार्यकर्ता, मैं पुनः अपनी बात को दोहराऊंगी, 100% अपना देंगे और वहाँ पर भी हमारी रणनीति सिर्फ इतनी होगी कि लोगों से कनेक्ट करके उनको बताएं कि सही दिशा किधर है। अभी आपको दशा और दिशा में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? सिराथू की राजनीति की बात करें तो इस सवाल का जवाब मुझे लगता है बेबाकी से यहाँ की जनता दे पाएगी, जिन्होंने बदलाव की अपेक्षा रखते हुए मुझे जनप्रतिनिधि चुना। तो अगर ये प्रश्न उनके सामने जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हम लगातार जनता के कांटेक्ट में हैं विधायिका जी, और जनता से तमाम, हमारा काम ही है जनता की। तो एक सवाल हम ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ की विधायिका हुई, बिल्कुल हुई, और जनता ने बड़ी बेबाकी से और आपको एकदम अपनी विधायिका माना भी। अगर आप 1,06,000 वोट पा रही हैं यहाँ पे 20 दिनों में आके, तो जनता ने आपको अपार प्यार और स्नेह दिया। तो क्या आप 1.5 साल हो रही है आपके यहाँ पे विधायिका होने पे, जनता के बीच में कितना रहे? मैं लगातार जनता के बीच में रहती हूँ। मेरा जब भी 3 दिवसीय 4 दिवसीय दौरा सिराथू में रहता है, उसमें 2 दिन मैं क्षेत्रीय लगाती हूँ और ये प्रयास रहता है कि हर दौरे में कम से कम 10 से 12 गांव में जाकर के लोगों के बीच में बैठूँ, उनकी परेशानियाँ सुनूँ और ये प्रयास रहता है कि जो परेशानी मेरे सामने आए उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करूँ और मैं फीडबैक भी लेती हूँ उनका। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से आप बहुत शुभ अवसर पर आए हैं, तो सबसे पहले अपने क्षेत्रवासियों को या पूरे देश के लोगों को
दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहूँगी, अपना आशीर्वाद, प्यार, स्नेह, समर्थन बनाए रखिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने बड़ी बेबाकी से यहाँ की विधायिका बिल्कुल डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिनको फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, बड़ी बेबाकी से अपने सवाल रखे, उन्होंने भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो आप भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।